तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं साइंस क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के पार्ट में हम बात करेंगे कि साइंस के चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करेंगे इस वीडियो में, और जो पार्ट 2 होगा उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैरा में आते हैं। What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times. Is not it? So students, फर्स्ट में ये बोल रहा है कि आपने आज और कल क्या सेम खाना खाया था। तो स्टूडेंट्स, कभी कभी तो हम सेम खाना खाते हैं, लेकिन डेली थोड़ा अलग हो जाता है। कभी दाल, कभी चावल, कभी रोटी, कभी सब्जी। तो स्टूडेंट्स, हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ अलग अलग खाते रहते हैं। तो ये इसमें चैप्टर का नाम ही यही है कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड आता कहाँ से है। एक्टिविटी फर्स्ट, फूड वेराइटी 1.1। Ask your friends in the school about the day items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. तो स्टूडेंट, ये बोल रहा है कि आपके दोस्त ने क्या खाया और आपने क्या खाया। जो भी, अगर आपके दोस्त जो कहीं अलग स्टेट से है तो वो भी अलग खाना खाते हैं स्टूडेंट्स। और उसने कहा है कि टेबल में बताना है कि अपने दोस्त का नाम लिखना है यहाँ पे, और उसने क्या खाया वो लिखना है। तो स्टूडेंट्स, सब लोग डेली अलग अलग खाना खाते हैं। ये दे रखा है डिफरेंट फूड आइटम्स, और हर जगह का अपना एक स्पेशल फूड होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आते हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? फूड आइटम्स किस चीज़ से बने होते हैं? हम डेली खाना खाते हैं तो ये किस चीज़ से बने होते हैं? थिंक अबाउट राइस। राइस के बारे में सोचो। कुक्ड एट होम, जो घर पे बनाते हैं हम। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो उसने कहा कि हम घर में चावल लेते हैं, रॉ राइस को, कच्चे चावल लेते हैं, और फिर उनको क्या करते हैं, बॉयल कर लेते हैं बस। बॉयल करके, और उसमें बस क्या चाहिए होता है, पानी और राइस। 2 इंग्रेडिएंट्स हैं और हमारा चावल तैयार हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। तो उसने कहा कि हमारे अलग दूसरे हाथ में देखते हैं कि जो दूसरे आइटम्स जो है, करी, जो हमारी सब्जी जो होती है वेजिटेबल करी, वो बहुत सारे आइटम्स से बनती है। आपने देखा होगा, अगर आपके घर में कोई खाना बना रहा है तो उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए सब्जी बनाने के लिए। जीरा और सल्ट, स्पाइसेस, बहुत सारे ऑयल और वेजिटेबल्स, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो स्टूडेंट्स, उसने कहा है कि बहुत सारी चीज़ों को तो वैसे ही बना सकते हैं हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से, और राइस जो है वो 2 ही चीज़ से बन जाता है, वाटर और एक राइस बस, और उसको बॉयल कर दो। तो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 2 में आते हैं। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. तो स्टूडेंट्स, इसमें कहा है इनने कि आपने 1.1 एक्टिविटी में कहा था कि आपके दोस्त ने क्या खाया है, और तो उसने कहा कि अब इस एक्टिविटी को उससे जोड़ दीजिए कि मतलब उन सब आइटम्स को बनाने में क्या क्या चाहिए, और जो कि इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, रोटी, चपाती, आटा और वाटर चाहिए होता है बस। दाल के लिए क्या चाहिए होता है, पल्सेस, वाटर, सल्ट, ऑयल, घी और स्पाइसेस, बस ये चीज़ होती है। लेकिन अगर आप अपने दोस्त से कहते हैं कि भाई आपके दोस्त ने क्या खाया, राइस खाई, राइस एंड करी, तो राइस किससे बनता है, 2 इंग्रेडिएंट्स, राइस एंड वाटर, एंड करी बनती है वेजिटेबल्स एंड घी, स्पाइसेस, ऑयल, ये सब। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पेज पर यही था, एंड सेकंड पेज पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेकंड पेज पे आते हैं। व्हाट डू वी फाइंड? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास? सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? तो क्वेश्चन आता है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से आते हैं, जो कि हमें चाहिए होते हैं कोई डिश बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम
of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. तो स्टूडेंट्स, जो हमारी 1.2 टेबल थी तो उसमें हमने देखा कि कुछ चीज़ें कॉमन भी थी, और अब क्वेश्चन आता है कि इंग्रेडिएंट्स आते कहते हैं, जो प्लांट्स इंग्रेडिएंट्स होते तो हम ऑफकोर्स कह देते हैं कि प्लांट से ही मिलते हैं हमें, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? यू मे हैव बीन seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. तो पैडी और वीट हमको मिलता है वीट फील्ड से. तो स्टूडेंट्स, ये रोज ऑफ प्लांट्स होती हैं, प्लांट्स के रोज होते हैं बड़े बड़े, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस में बनाए करे जाते हैं, इनको उगाया जाता है. एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स. और कुछ आइटम्स हैं जो एग्स यानी मुर्गी देती है, प्लांट से वेजिटेबल्स, और मीट भी मुर्गी देती है, और मिल्क हमारा मीट तो बहुत सारे जानवर दे सकते हैं लेकिन हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो मिल्क होता है वो हमारा ज़्यादातर मोस्टली यूज़ होता है काऊ का या बफेलो का. तो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 3 के ऊपर आते हैं. लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this list. तो स्टूडेंट्स, इनने कहा कि जो इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं. तो स्टूडेंट्स, इंग्रेडिएंट्स की ये टेबल बनाई गई है. 1.3 इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज. फूड आइटम इडली. इंग्रेडिएंट्स राइस, उड़द दाल, सल्ट, वाटर. सोर्सेज राइस कहाँ से आता है? प्लांट. उड़द दाल प्लांट, सल्ट सी, और वाटर नेचुरली. सो स्टूडेंट्स, चिकन करी, चिकन स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर. एंड चिकन आता है एनिमल से, स्पाइसेस आते हैं प्लांट्स, ऑयल, घी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाटर नेचुरल. खीर मिल्क, राइस, शुगर. मिल्क किससे आता है? एनिमल. राइस प्लांट, शुगर प्लांट. तो शुगर गन्ने के शायद ही थोड़े से यूज में ली आती है, गन्ने के उससे ही बनाई जाती है शायद, मेरे को इतना कंफर्म नहीं है स्टूडेंट्स. इसमें हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिखेंगे. तो अगर आपके मन में कोई एग्जांपल आ रहा हो तो एग्जांपल लिखें, और कुछ एग्जांपल अगर मैं से बताऊं तो अच्छा रहेगा आपके लिए. तो स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट, इसका एग्जांपल होगा, हम नॉर्मली एग्जांपल ले लेते हैं चपाती, जो कि हम खाते हैं डेली. तो चपाती के लिए क्या चाहिए? सिर्फ वीट किस में आता है? प्लांट से आता है. एंड वाटर, क्योंकि वाटर से हम आटा गूंथते हैं ना, आटे को गूंथते हैं, तो वाटर किसका है? नेचुरल. ओके स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल एक्स्ट्रा हो गया. तो स्टूडेंट्स, 3rd पेज पर आते हैं इसके. What do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us with milk, meat, produce and eggs. तो इसने कहा कि जो हमारी एक्टिविटी 3 है, हमने उससे क्या सीखा, क्या निकला हमारा रिजल्ट. तो स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया कि प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, और एनिमल से एग, मिल्क एंड मीट मिलता है. तो स्टूडेंट्स, काउज, गॉड्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क. गॉड्स भी मिल्क देती हैं, बफेलोज भी मिल्क. तो ये हमारे मिल्क के सोर्सेज हैं. मिल्क कहाँ से आता है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? तो स्टूडेंट्स, इसने कहा है कि मिल्क के जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मिल्क क्रीम और जो चीज़ वगैरह होती है, वो हर जगह यूज़ करी जाती है. ओके, और ये हमको एनिमल से मिलते हैं. क्या आप जानते हैं कुछ गॉड्स, बफेलोज या काउस के अलावा कुछ अलग जो कि एनिमल्स हैं बट वो मिल्क प्रोवाइड करते हैं हमको भी, लेकिन हम उनका यूज़ नहीं कर पाते? तो स्टूडेंट्स, आएगा पहले कैमल भी मिल्क देती है. जो फीमेल कैमल होती है उनका मिल्क इतना मतलब मीठा होता है गाइस कि जो हम अगर थोड़ी देर के लिए भी खुला रख देंगे, 2 मिनट के लिए भी, तो वो उसमें कीड़े लगना स्टार्ट हो जाते हैं. वो इतना मीठा होता है गाइस. तो स्टूडेंट्स, ये इसका एग्जाम्पल हो गया. एंड 1.3 पे आते हैं. तो प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. Plants are one sources of our food which give parts of a plant. We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems and even flowers. Have you ever eaten pumpkin? तो इसने कहा है कि प्लांट्स जो हमारे फूड की सोर्सेज हैं, जहाँ से हमें प्लांट से फूड मिलता है, तो
हर प्लांट का यानी हर पार्ट खाते हैं। लीफ खाते हैं, पालक, स्पिनच, एंड वी ईट फ्रूट्स, फ्रूट्स खाते हैं, एप्पल्स, बनानास, वो फ्रूट्स हैं प्लांट्स के। रूट्स खाते हैं, रूट्स क्या है, जो कैरेट आता है वो एक कैरेट हमारी रूट्स में ही आती है। ओके, एंड समटाइम्स हम फ्लावर खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? तो पम्पकिन तो हमने, कद्दू तो हमने सभी ने खाया, काशी फल, फ्लावर। पहली वॉन्ट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल। फूड्स के जो सोर्सेज हैं वो कहीं प्लांट से और कहीं और से भी आते हैं। तो आप इसको सोच के देखें स्टूडेंट्स की हमारे जो फूड्स हैं वो कहीं और से भी आते हैं या नहीं। स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस में सल्ट है, सल्ट हमारा सी से आता है, प्लांट से नहीं आता। वो आता है प्लांट से नहीं आता, ना एनिमल से आता, वो आता है सीधे सी से। तो स्टूडेंट्स फिगर 1.4 है, इसमें बताया गया है फ्लावर है प्लांट का, फ्रूट, स्टेम, लीफ एंड बड, इंटरनोड एंड नोड, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट जो कि यहाँ से स्टार्टिंग होती है, सेकेंडरी रूट जहाँ पे निकलना स्टार्ट हो जाती है रूट्स। रूट सिस्टम है लास्ट में, नीचे ये रहा हमारा रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ओके, यहाँ पे ये पूरा वो शूट सिस्टम कहा जाता है इसको। तो स्टूडेंट्स फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड ट्राइड। सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts. Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as a vegetable. तो मस्टर्ड यानी सरसों, सरसों के प्लांट को हम खाते भी हैं और उसका तेल को भी हम यूज़ करते हैं, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। कैन यू थिंक ऑफ देम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? तो स्टूडेंट्स हम केले के पत्ते को भी कहीं कहीं बनाई जाती है और केले के चिप्स बनाए जाते हैं और केले को खाया भी जाता है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 or more parts of a single plant are used as food. तो स्टूडेंट्स इसमें बताया गया कि जो हमारे और कोई एग्जाम्पल बताओ तो टमाटो भी है, टमाटो हम वेजिटेबल में भी लेते हैं और फ्रूट्स में भी लिया जाता है क्योंकि हम सलाद में खाते हैं उसे। तो स्टूडेंट्स आते हैं इसके 4th पेज पर। तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी 4 पे आते हैं। फ्रॉम ऑल the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify this and list all the food items and plant parts as shown in table 1.4. तो स्टूडेंट्स से बताया गया कि लिस्ट करने हमें पार्ट्स के, जो कि प्लांट्स के पार्ट्स हैं, कि हमने क्या क्या यूज़ किए थे अपने खाने में। तो स्टूडेंट्स ये आप कर सकते हैं। एक्टिविटी 5 में आते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. तो इनको वाटर से फिल करना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set in aside. The following day do you observe any changes in the seeds? तो स्टूडेंट्स ये बता रहा है कि जो मूंग दाल है ये रही, मतलब ये चना और ये मूंग दाल, तो ये क्या होगा जब ये इनकी रूट्स निकलने लग जाती हैं, इनकी जड़ें निकलने लग जाती हैं बाहर। ओके, तो जब हम इनको पानी में रखेंगे और फिर इनको गीले कपड़े में रखेंगे, फिर इनको बांध देंगे, तो ये इनकी रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, इफ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अब वो कह रहा है कि अगर एक दिन में उनकी सीड में से, मतलब सीड्स में से रूट्स नहीं आई हैं तो स्प्राउट्स कहा जाता है उनको। तो अगर नहीं आई है तो आप उनको एक और दिन के लिए भिगो कर रख सकते हैं। कवर्ड विद द वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे, सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, तो सीड्स स्प्राउटेड होना स्टार्ट हो जाएंगी या फिर हो चुकी होंगी पूरी तरीके से। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट। तो गाइस हमने बहुत बार खाया होगा कि हम रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे चने वाले होते हैं, तो उनके चनों में खैर ये तो नहीं होता, स्प्राउटेड तो नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि ये बेकार होता है, लेकिन इसे भी खाने में अच्छा होता है ये भी। तो और तो वहाँ पे ऐसे ही हमें चने मिलते हैं, लेकिन वो भी बॉयल होते हैं, वो बॉयल होते हैं बस फ़र्क इतना होता है, और ये भिगो जाते हैं ये वाले। तो स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम or how it is produced? Have you seen a bee where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar, nectar को sweet juice कहा जाता है, from flowers converted
into honey and store it in their hive. Flowers and their nectar may be available only for a part of the year. So bees store this nectar for their use all through the year. When we find such a bee, we collect the food stored by the bees as honey. तो स्टूडेंट्स इसमें बताया गया है कि हनी कहाँ से आता है। हनी आता है हमारे बीज से। बीज नेक्टर कलेक्ट करती हैं जो कि फ्लावर्स में होता है स्वीट जूस, एंड फिर उसको कन्वर्ट कर देती हैं हनी में। तो वो अपने बीव अपने छत्ते में कलेक्ट करती हैं और ये पूरे साल तक ऑल फॉर देयर यूज फॉर ऑल थ्रू द ईयर। एंड व्हेन वी फाइंड सच ए बीव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। तो जब हमें मिलता है कि बीव जो कि मधुमक्खी का छत्ता, तो हमें उसमें देखते हैं कि हनी मिल जाता है। वॉट डू एनिमल्स ईट? डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ ए डॉग, कैट, बफेलो और ए गॉट? क्या तुम्हारे पास कोई जानवर है, कैट, डॉग, बफेलो और एक गॉट? तो ये क्या खाते हैं? 5th पेज में यू विल देयर ओनली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स। तो तुम जो एनिमल्स खाते हैं उनसे आप दूर ही रहते होगे, जो कि क्योंकि गॉड्स घास खाती हैं लेकिन इंसान घास तो खा नहीं सकते। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स? हैव यू एवर ऑब्जर्व वॉट ए स्क्वेरल, पिजन, लिजार्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड? तो स्क्वेरल तो छोटा छोटा खाना खा सकती है, लेकिन जो पिजन होता है, पिजन वो शायद जो हमारी वाटर में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको खा के अपना गुजारा करते हैं, और नहीं तो रोटी, दाना ये सब खाते हैं। Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they. तो स्टूडेंट्स ये टेबल दे रखी है, ओके। तो इसमें मैंने बता भी रखा है। नेम ऑफ द एनिमल: बफेलो, ग्रास, ऑयल केक, हे ग्रेन्स, कैट, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, रेट, ग्रेन्स, लॉयन फ्लैश यानी मीट, लॉयन फ्लैश खाता है, टाइगर फ्लैश, स्पाइडर इंसेक्ट, हाउस लिजार्ड इंसेक्ट, काउ, ग्रास, ह्यूमन बींग्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, बटरफ्लाई इंसेक्ट, क्रो, ग्रीन्स, और अदर भी बहुत सारे होते हैं, तो वो भी इन सब में से कुछ ना कुछ खाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 1.5 का वो। तो अब आगे बढ़ते हैं। ईट इज़ ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। तो इसमें बताया गया कि ईट इज़ ऑल्सो गिवन, ओके। एक्टिविटी 7, हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड हियर एज फॉलोज। Place animals which eat only plants or plant products in group 1. These are called herbivores. तो उसने कहा है कि जो plants खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? Herbivores. There are some animals which eat other animals. Place these in group 2. These animals are called carnivorous. तो स्टूडेंट्स इसने कहा है कि जो हमारी 1.5 टेबल थी उसमें से देख के बताना है आपको कि कौन सिर्फ घास खाता है और कौन सिर्फ मांस खाता है और कौन दोनों चीज़ खाता है, जो कि हम ओमनिवोरस में पढ़ने वाले हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? प्लेस देम इन ग्रुप 3. हमें 3 ग्रुप बनाने हैं, जिसमें फर्स्ट है हर्बीवोरस जो कि प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो कि एनिमल्स खाते हैं, और ओमनिवोरस जो कि दोनों खाते हैं। प्रिपेयर ए टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दी सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन। तो स्टूडेंट्स इसने बताया गया कि लॉयन, काव एंड डॉग क्या क्या खाते हैं। तो हर्बीवोरस में काव आती है, कार्निवोरस में लॉयन आता है, ओमनिवोरस में डॉग आता है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि ओमनिवोरस में डॉग इसलिए आता है क्योंकि डॉग रोटी, जो प्लांट्स प्रोडक्ट हैं वो, और मीट वो भी खाता है। डॉग हमारे मीट भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। और लॉयन सिर्फ फ्लैश खाता है, लॉयन ग्रास नहीं खाता, काव सिर्फ ग्रास खाती है, ओके। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर, और इसके आगे लास्ट में बचा है बस ये, फूड वी नीड टू फाइंड वेज by which more food can be produced in the country. Food that will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. तो स्टूडेंट्स इसे बताया गया है कि हमें फूड को भी, गाइस, फूड के बनाने के तरीके खोजने चाहिए, फूड को अच्छा करने की तरीके सोचनी चाहिए, क्योंकि फूड जो है वो हर कंट्री में प्रोड्यूस होता है, एंड जो कि है वो थोड़ा एनफ नहीं है, वो ज़्यादा नहीं है। विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड इजली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। तो हमें ये करना चाहिए कि हम सबों के पास फूड पहुंचा सकें। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, साइंस के चैप्टर में यही था। तो इसके पार्ट 2 में करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज को।
तो स्टूडेंट्स जब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक यू।